चटक दूं मैं, पता चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। पौड़ी में इस वक्त तो हम मौजूद हैं और हमारे साथ गढ़वाल लोकसभा से जो यूकेडी से प्रत्याशी हैं आशुतोष नेगी जी, वो हमारे साथ हैं। और आप लंबे समय से इनको जानते हैं क्योंकि अंकिता भंडारी की जो न्याय की लड़ाई है लगातार उसमें सक्रिय रहे हैं और हाल ही में उसी न्याय की लड़ाई के चलते इनको जेल भी जाना पड़ा। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। आपने एक तरफ न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उसके बाद सीधे चुनाव के मैदान में आपने कूद गए। कैसे यहाँ आना, कैसे? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि जो अंकिता की लड़ाई लड़ी जा रही है उसे न्याय दिलाने की, वो तो कोर्ट में लड़ी जा रही है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा बन रही है वो राज्य सरकार बन रही है। और वो अपना जो प्रशासनिक अमला है, चाहे पुलिस है, चाहे डीएम है, चाहे और भी अधिकारी हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं कि जो मुजरिम है उन्हें कड़ी सजा ना मिले। एक बात। दूसरी बात, जो वीआईपी के नाम का खुलासा हो चुका है उस पर भी अभी तक 2-3 महीना हो गया है, सरकार ने और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने सिर्फ कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच की मांग की थी। आपको याद होगा कि उस मुकदमे में जो पीड़िता है, अंकिता है बेटी, उसकी और उसका जो मित्र था पुष्पदीप, उसकी तो कॉल रिकॉर्ड व्हाट्सएप सब निकाली गई। लेकिन जो मुजरिम है किसी की भी ना तो व्हाट्सएप कॉल निकाली गई, व्हाट्सएप चैट निकाली गई, ना लोकेशन निकाली गई, कुछ नहीं निकाला। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुजरिमों को बचाने का प्रयास हो रहा है। और ये सब कुछ चल रहा था, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम धरने पे भी बैठे हुए थे। धरने के दौरान भी 27 तारीख फरवरी से हम बैठे हुए थे। 5 तारीख को मेरी अरेस्टिंग हो गई थी। तब तक ना तो वहाँ पे कोई एसडीएम ज्ञापन लेने आया, ना तहसीलदार या पटवारी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे हमारा ज्ञापन लेने नहीं आया। तो इसका साफ मतलब था कि हमें बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है कि आप बैठे रहिए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने तय किया था कि हम जो है इस लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अंकिता को जो हम न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दे को लेके जाएंगे। और भाभी जी को, जो अंकिता की माँ है, उनको लड़ाने की तैयारी थी पूरी। लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं और कई चीज़ें और भी बोली लोगों ने कि भाई इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए उनको लड़ाना ठीक नहीं है, आप जो है उन्हें पॉलिटिकल उस तरह से मत रखिए। तो जब जैसा सुझाव सबका आया तो फिर उनका नाम फिर नहीं आगे बढ़ पाया। और क्योंकि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ही हमें सपोर्ट कर रहा था प्रैक्टिकली, जो वहाँ पे कांग्रेस के लोग थे वो सहमत नहीं थे। हमने तो ये कहा था कि कांग्रेस, यूकेडी और तमाम क्षेत्रीय दल मिलके हम लोग इस चुनाव को भाजपा के खिलाफ लड़ें, क्योंकि हमारी जो दुश्मन पार्टी है वो भाजपा है। लेकिन कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई और फिर उनके उम्मीदवार भी उसी दौरान घोषित भी हो गए जब मैं जेल में था। और इधर यूकेडी की तरफ से भी ये था कि अब कौन लड़ेगा, तो फिर मेरे नाम पे चर्चा हुई और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो ये कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था। अंकिता की माँ जी को लड़ाने का एक चल रहा था मंथन, लेकिन जो सिचुएशन सारी बनी उसमें फिर जिम्मेदारी मुझे दी गई। क्योंकि आपके सामने दो बहुत ताकतवर पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। यूकेडी, एक तो संसाधनों की कमी, संगठन नहीं है। इस सिचुएशन में कैसे आप अभी डिफेंस करेंगे इस पूरी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यूकेडी गलत पार्टी है। भाजपा पे भी तमाम आरोप हैं और कांग्रेस पर भी तमाम आरोप है। लेकिन यूकेडी पे भ्रष्टाचार या करप्शन इस तरह का कोई आरोप नहीं है। उसी पार्टी की वजह से हम इस राज्य में रह भी रहे हैं। उन्होंने ये राज्य का निर्माण भी करवाया है। अब कुछ गलतियां उनके नेताओं से जरूर हो गई हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो पहले एमएलए जीत रहे थे उनकी संख्या में जो है वो धीरे धीरे कम हुई और अभी फिलहाल कोई भी एमएलए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूकेडी लोगों के दिलों में नहीं है। ये हर उत्तराखंडी के दिल में है। चाहे मेरे को अभी ब्रिटेन से भी कई लोग संपर्क कर रहे हैं, यूकेडी के लोग ब्रिटेन में भी हैं, विदेशों में भी हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, तमाम जगह से मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि आप लड़िए। तो मकसद ये है कि एक बार फिर से जो क्षेत्रीयता है, जो पहाड़वाद हम चाहते हैं कि पहाड़ियों के हिसाब से राज्य चले, उसकी आग एक बार फिर से लग रही है। और ये जो आग है वो इतनी प्रबल है कि इसमें राष्ट्रीय पार्टियां इसमें स्टैंड नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि इसी चुनाव में आप परिणाम देखेंगे इसका। और हमें नहीं लगता है कि, चाहे कल आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्मृति ईरानी आ गई, धामी जी आ गए,
तमाम लोग यहाँ पे आए, तो ये प्रेशर ही तो है, ये दबाव कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। अगर ये इस सीट को आसान समझ रहे होते तो क्यों स्मृति ईरानी जी को यहाँ पे उतारने की जरूरत है? देखिए, स्मृति ईरानी जी जो हैं वो उसी विभाग की मंत्री हैं जिसकी पीड़िता की माँ है, आंगनवाड़ी है, वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने कभी भी इस जिम्मेदारी को नहीं समझा कि एक शब्द भी अंकिता के बारे में कहा हो, एक शब्द भी कहा हो। यहाँ आई, कोई जिक्र अंकिता के बारे में नहीं हो रहा है। तो ये सारा पहाड़ी समाज देख रहा है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे देखा ही आपने कि शराब पी के और उस तरह से लोग यहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे, उनको पैसा दिया गया और पैसे की भीड़ थी, दिल से कोई नहीं था। हमारे साथ जितने भी लोग आए अपने संसाधनों से आए, तो हमें तो अपना पक्ष मजबूत दिखाई देता है। इसलिए जब 22 में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो हमने देखा है कि चौतरफा भाजपा का विरोध लोग कर रहे थे, लेकिन आखिरी में जो फ्री की राशन है, किसान पेंशन है, इन पर ही वोट पड़ा, कमल पे वोट पड़ा। देखिए ना, फ्री की राशन जो है ना, अगर आदमी अपने घर का कैलकुलेशन लगाएगा तो जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल को बराबर कर दिया गया है, 100 रुपए लगभग पहुंचा दिया, तेल, आटा, चावल सब महंगा कर दिया, तो फ्री का कहाँ से मिला? जो आपको 2, 4, 5 किलो मिल भी रहा है, अगर आप महंगाई का हिसाब लगाएंगे, सिलेंडर की कीमत लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो 2014 से 2024 तक आते आते 10 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ आसमान पहुंच गई। तो ये थोड़ा आदमी को अपना बैठ के पेन कागज लेके कैलकुलेशन करना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से जो फ्री का मिल रहा है वो तो मजाक है, कुछ भी नहीं है। तो जनता आकलन करेगी, वो कोई फैक्टर नहीं लगता मुझे। गांव में तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो इस पे भी लगातार इसी पे देती है। नहीं तो अब समझाना पड़ेगा, गांव में महिलाओं को हिसाब किताब बताना पड़ेगा कि भाई इसमें आपको इतना तेल की कीमत ये पहुंच गई आपकी, ये दूसरा जो अब दाल ले रहे हैं उसकी कीमत ये है, पहले कीमत ये थी, सिलेंडर की कीमत है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, थोड़ा सा समझाया जाएगा, तो सब समझेंगे इस बात को। अंकिता की न्याय की लड़ाई में लगातार आप पिछले 18-19 महीने से लगे हुए हैं, और अगर अंकिता की लड़ाई को एक तरफ रखें और दूसरे अगर मुद्दों की बात करें, क्या आपके रहेंगे? देखिए, इस प्रदेश में इस समय जो है मूल निवास और भू कानून की लड़ाई धरातल पे लड़ी जा रही है। और जो हमने पहाड़ी स्वाभिमान सेना बनाई हुई है वो नॉन पॉलिटिकल एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, उसमें भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भी हमारी प्रमुख भूमिका है, चाहे मोहित डिमरी हो, चाहे लुसुन टोडरिया हो, चाहे जितने भी लोग हैं, प्रांजल नौडियाल हो या आशीष नेगी हो, ये जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, ये पहाड़ी स्वाभिमान सेना के लोग हैं। क्योंकि पहाड़ी स्वाभिमान सेना जो है एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, इसलिए हम चुनाव उससे नहीं लड़ सकते। हम चुनाव लड़ने के लिए हमें एक क्षेत्रीय चेहरा चाहिए था जो कि यूकेडी था, और उसी वजह से हमारे जितने मूल निवास, भू कानून और तमाम जो पहाड़ी समाज के मुद्दे हैं उस पर जो लोग लड़ रहे हैं वो एकजुट होकर यूकेडी के साथ इस समय खड़े हैं। एक सवाल लोग लगातार इस बात पे भी चर्चा कर रहे, क्योंकि पहले तो आपका चुनाव लड़ने का नहीं था, लेकिन आप जेल गए, फिर जेल से वापस आए, सीधे चुनाव मैदान में। लोग कह रहे कि ये सारा भाजपा ने आपको चुनाव लड़ाया है ताकि गणेश गोदाल हार जाए इसी पे। ऐसा देखिए, ऐसा है ना कि गणेश गोदियाल जी हार जाएं या अनिल बलूनी जी हार जाएं या आशुतोष नेगी जी हार जाएं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सवाल यह है कि पहाड़वाद जीतना चाहिए, पहाड़ी जीतना चाहिए। लड़ाई तो पहाड़ी की है, पहाड़ी के साथ अत्याचार हो रहा है, पहाड़ी की बेटी मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय पार्टी जो है भाजपा, इसी के लोग न्याय नहीं लेने दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करने के लिए आगे आ जाते हैं। जब हम धरने पे बैठे हुए थे, जब तक मैं वहां धरने पे बैठा हुआ था, कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस के वहां पे नहीं आया। जब मैं जेल के अंदर चला गया तो कांग्रेसी सारे लामबंद हो गए, क्योंकि मुद्दा मिल गया था। तो हमें तो इस लड़ाई को जीत और हार के बाद भी लड़ना है। आशुतोष नेगी चुनाव जीते या हारे, इससे इस लड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग फेसबुक पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, तमाम लाखों लोगों का समर्थन है हमें, तो क्या वो छदम समर्थन है? ये चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि अंकिता के मुद्दे पर इस समय भाजपा को इतनी कड़ी शिकस्त देंगे यहाँ से कि वो याद करेगी। तो अब ये 15-20 दिन में 19 तारीख अप्रैल को मतदान हो जाएगा, जून तक फैसला आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि पहाड़ी लोग केवल फेसबुक पे लिखते हैं क्या, फेसबुक के शेर हैं क्या। तो हमारा तो कोई भी नुकसान नहीं है, हमारा तो एग्जाम है, और हमारे साथ ये पहाड़ी समाज का भी एग्जाम है। अंकिता बेटी की तो लड़ाई लड़ी जाएगी, वो तो कोर्ट में हम लड़ ही रहे हैं। हमने जो है अंकिता भंडारी न्याय ट्रस्ट भी बना लिया है। अब जो पैसे की दिक्कत आती है, ये लोग मुझे टारगेट करते हैं, मुझे जेल भेजते हैं, मेरे पीछे 50 लोग अब खड़े होंगे, यूकेडी के लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, हम भी देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजते हैं। तो वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही,
उससे कोई मतलब नहीं है जीत हार का। अगर कोई ये सोचता है कि आशुतोष नेगी केवल चुनाव की वजह से है इस मुद्दे को कैश कर रहा, तो वो आप देखिएगा आगे और मजबूती से लड़ेंगे। अब तो मेरे साथ यूकेडी के लोग भी आ गए हैं, अंकिता भंडारी नया ट्रस्ट भी बन गया है। तो हमने पहाड़ी समाज को एकजुट किया है और हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में पहाड़ी लोगों की सरकार बने, जो हार्डकोर पहाड़ी हों, जो पहाड़ियों का हित चाहते हों, जो पहाड़ी बच्चों को रोजगार चाहते हों, जो बाघ गुलदार जो लोगों को मार रहा है, सांसद चुप है, सरकार मौन है, उन पे हम समाधान चाहते हैं। वन कानून में संशोधन चाहते हैं। जो पहाड़ में कृषि हो सकती है, बागवानी हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, रोजगार के लिए जूस की फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, तमाम जो रोजगार के काम यहाँ हो सकते हैं, इसके लिए पहाड़ी सोच के सांसद को, विधायक को यहाँ की विधानसभा और संसद में पहुंचना होगा और इसी दिशा में हमारा ये कदम है। हम जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, संसद में हम ऐसा काम करेंगे, उल्लेखनीय काम करेंगे कि लोग फिर हमारे विधायकों को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग जीतेंगे तो 14 विधानसभा सीटें हैं, 27 के लिए हम 14 ऐसे हार्डकोर पहाड़ी विधायक तैयार करेंगे जो विधानसभा में पहुंचेंगे। तो ये जनता को तय करना है कि जनता केवल छदम राष्ट्रवाद पे ही वोट देती रहेगी या जो हार्डकोर पहाड़वाद है उस पर वोट देगी। अभी समय बहुत कम रह गया है आपको, क्योंकि संसाधन भी कम है यूकेडी के पास और कार्यकर्ता भी, अभी संगठन इतना मजबूत। कैसे अब क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि आप लोकसभा काफ़ी बड़ा क्षेत्र ये है, पहाड़ी भौगोलिक। देखिए, सबसे बड़ा तो आप ही माध्यम है, हमारे सोशल मीडिया, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंकिता का मुद्दा भी हमने इसी से उठाया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी सोशल मीडिया से पहुंचा। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लाखों लोगों तक पहुंच रहा होगा। जो हमारे बात को समझ रहे हैं, जो जिन्हें सच्चाई हमारी बात में लगती है, वो इसे शेयर कर रहे होंगे, अपना कमेंट कर रहे होंगे। ये मोबाइल सबके घर में है, गाँव में है, हमारी माताओं बहनों के पास है, युवाओं के पास है, सबके पास है। तो ये मैसेज जा रहा है लगातार कि लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैसेज तो चला गया पहले से ही, पहले से जा चुका है 2 साल से। अब यह है कि जितना भी समय है, छोटे छोटे बाजारों में नुक्कड़ सभा करेंगे, जहाँ पे जिस तरह से भी लोगों से कम्युनिकेशन हो पाएगा वो करेंगे। बाकी सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहेगी और मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप धरना स्थल श्रीनगर में भी आए और जैसे ही मैंने कल नामांकन किया तो आप फिर रुद्रप्रयाग से यहाँ पे आए। तो आप जैसे, जो मैं समझता हूँ कि जो पहाड़वाद को हम जिंदा करना चाह रहे हैं, पहाड़ियों की भले की सोच लेके जो हम आगे हैं, उसमें आप लोगों की, आप तरह के जर्नलिस्ट जो है, उनकी भी क्रांतिकारी भूमिका है और उत्तराखंड इसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहेगा। आशुतोष भाई, एक सवाल ये भी है, जैसे हम अक्सर देखता है कि 4.5 साल तो जनता मुद्दों की लड़ाई करती है, बिजली, पानी, तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बात करती है, लेकिन ठीक जब चुनावों का समय आता है तो राजनीतिक पार्टियां ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं, ऐसा आवामन कि लोग धनबल और उसके बहकावे में आ जाते हैं। इससे देखिए, इस लोकसभा सीट में तो हमने साफ कहा है कि देखिए, हम संसद में पहुंच जाते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान हम करके देंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। ये नेगी की गारंटी है, ये नेगी की गारंटी है कि नेगी जान दे देगा, लेकिन आपके हर मुद्दे पे लड़ेगा, चाहे मुझे संसद के आगे धरना देना पड़े। मैं काम करूंगा। लोगों ने मेरा स्टाइल पहले भी देखा हुआ है कि ये काम करता है, जेल भी जा सकता है मुद्दों पे, और इस बात को लोगों ने समझा भी है। इसी वजह से लोग मुझे लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। नहीं तो मेरे पास ना तो इतने बड़े संसाधन है, ना पैसा है, मैं तो एक सामान्य सा पत्रकार हूँ। तो लोग जुड़ रहे हैं, सच्चाई के साथ जुड़ रहे हैं लोग, और मुझे लगता है कि करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बाकी समय बताएगा क्या होता है। चलिए, एक सवाल आखिरी ये है कि जब आप जेल गए, पहले से SC/ST वाला मामला तो था ही, लेकिन एक ऊपर से नया मामला आपके ऊपर, क्या वो वर्दी फाड़ने वाला, क्या देखिए, मेरा तो कुर्ता फटा हुआ है। देखिए साहब, अगर आप इसे फोकस कर सके, मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मेरे पे टाइम नहीं है कि मैं अपने कुर्ते को सिला लूं। अब वर्दी में कैसे फाड़ लूंगा भाई? मैंने तो उनसे भी कहा कि अगर वर्दी फाड़ूंगा तो पहले तो मैं खींचूंगा ना वर्दी को, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए उसमें। तो वो तो जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अंकिता केस में अभी 4 मुकदमे मुझ पर हो गए हैं। पहले जब एक रिसेप्शनिस्ट वहाँ से बनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई थी, उनके बारे में मैंने खबर प्रकाशित की थी, तो वो थोड़ा सा नाराज हुई, तो मैंने वो खबर हटा दी, तो वो मामला खत्म हो गया था। प्रेमनगर थाने में एक FIR मुकदमा वहाँ दर्ज किया गया, 1 नंबर 1। उसके बाद ये SC/ST का मुकदमा, वो भी प्रायोजित कार्यक्रम है। उस शिक्षा विभाग के जो जेल के अंदर बंद है, उन्होंने प्रायोजित किया, उसकी फंडिंग करते हैं। ये पता चला है कि जो ये पुलकित आर्य का परिवार है वो भी उसे फंडिंग करता है। यमकेश्वर के विधायक से भी उसे फंडिंग आ रही। मतलब आशुतोष नेगी ने जितनों पर उंगलियां उठाई जो जेल के अंदर है,
सारे उसको फंडिंग कर रहे हैं। वो मुझ पे मुकदमे किया जा रहा है। एक एप्लीकेशन लेके फिर चला गया, वो बोल दिया कि साहब आप कहाँ से, ये इन्होंने कैसे बोल दिया कि मैं अनुसूचित जाति समाज से नहीं आता। एक मतलब कुछ भी लिख के जाता है थाने में, उसका मुकदमा दर्ज होता है। कोई हत्या के मुकदमा, बलात्कार के मुकदमे पुलिस तमाम आनाकानी करती है, लेकिन वो व्यक्ति जा रहा है, एक छोटी सी चिट्ठी लिख रहा है, मुकदमा। एक मुकदमा आपके कर्णप्रयाग में कर दिया। एक शिक्षक ने वहाँ पे बच्चों से बदसलूकी की, तो हमने वो वीडियो चलाया। हमारे हिसाब से वो डिस्टॉर्टेड था, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से वीडियो था वो, उसमें भी पोक्सो लगा दी मुझ पर। तो SC/ST एक्ट, पोक्सो 354 और क्या कहते हैं, ये आपका वर्दी फाड़ना, सरकारी काम में बाधा देना और ख्याति को धूमिल करना, वो जो रिसेप्शनिस्ट वाला है। और उसके अलावा एक बार पेड़ कटान का एक हरक सिंह रावत जी जो थे वहाँ कोटद्वार के विधायक, उनके खिलाफ एक खबर चलाई थी, एक फर्जी मुकदमा, एक वो क्या नाम उसका डिफेमेशन का मुकदमा। 2 मुकदमे पहले से थे, लेकिन आज की डेट में 7 मुकदमे मैं झेल रहा हूँ। तो करेंगे, अब लड़ाई लड़नी है तो इनके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे जो पौड़ी लोकसभा सीट है उससे UKD से प्रत्याशी, और जिस तरह से जन मुद्दों पर ये पिछले कई समय से लगातार सक्रिय है, चाहे जागो उत्तराखंड इनका जो अपना बैनर है, अखबार है, उसके तहत जन मुद्दों को उठाने की बात हो, या फिर अंकिता भंडारी की जो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें लगातार ये सक्रिय है, और उसी मामले के चलते जेल भी इनको जाना पड़ा। और लगातार जो अभी आपने सुना कि 7 मुकदमे इनके खिलाफ किए गए हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो भी लगातार झेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि ये जो सामाजिक लड़ाई है उसको नहीं छोड़ेंगे। और आप सबसे भी इन्होंने अपील की है कि इस लोकसभा सीट से वो अगर चाहते हैं कि कोई सुयोग्य प्रत्याशी संसद जाए तो अपना समर्थन अवश्य दें। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।